हेलो गाइज, ऑन टिप्स लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस सीरीज को स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग को जानना होगा नेटवर्क्स क्या होता है और हम लोग इस पे कैसे काम करते हैं और ये खुद कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस जब आपस में कनेक्ट होते हैं और उनके बीच डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में हम लोग उसे नेटवर्क कहते हैं। तो कोई भी नेटवर्क का मोटिव ये होता है कि वो आपस में कम्युनिकेट करें और आपस में डाटा का ट्रांसफ़र करें। उन सभी डिवाइसेस में से एक डिवाइस सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए वो सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट उससे जुड़े होते हैं और उस सर्विस का उपयोग करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसे क्लाइंट कहते हैं। तो सर्वर और क्लाइंट दोनों ही डिवाइस होते हैं, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर होता है और जो सर्विस को एक्सेस करता है वो क्लाइंट होता है। तो वाईफाई नेटवर्क के केस में जो सर्वर होता है वो हमारा मोस्टली राउटर होता है और जो क्लाइंट होता है वो हम लोग होते हैं जो डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में किसी एक डिवाइस के पास ही इंटरनेट होता है और उस इंटरनेट से बाकी सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि वाईफाई नेटवर्क्स में राउटर के पास इंटरनेट होता है और उस राउटर से कनेक्टेड सारे डिवाइसेस उस इंटरनेट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न ये है कि सारे डिवाइसेस के पास डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में जो डिवाइस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है वो राउटर के पास रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डाटा चाहिए और उस रिक्वेस्ट को वाईफाई राउटर एक्सेस करता है और फिर जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से उस क्लाइंट को चाहिए वो राउटर इंटरनेट पे सर्च करके वापस उस क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देता है। तो जैसे कि इन सभी क्लाइंट्स में से किसी क्लाइंट ने सर्च किया www.google.com, तो ये रिक्वेस्ट राउटर के पास गया। फिर ये राउटर वहाँ से इस रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे एक्सेस किया और इंटरनेट पे सर्च करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो वापस उस क्लाइंट के पास फॉरवर्ड कर देगा। तो ये सभी जो डाटा का एक्सचेंज होता है ये सभी इनक्रिप्टेड वे में होता है ताकि कोई और क्लाइंट इसे एक्सेस नहीं कर पाए, जिससे हमारे नेटवर्क के ऊपर प्राइवेसी बना रहता है। तो ये सभी डेटा जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है या फिर राउटर रिस्पॉन्स करता है ये सभी पैकेट्स के रूप में आपस में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सभी पैकेट्स एयर के थ्रू राउटर के पास जाते हैं या फिर राउटर से क्लाइंट के पास आते हैं। तो जो हैकर होता है वो इसी पैकेट्स को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद इसका इंक्रिप्शन को क्रैक करता है। क्योंकि ये पैकेट्स इंक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं तो नॉर्मल आदमी ये पैकेट्स से कोई भी डाटा गैदर नहीं कर पाता, लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो इनके इंक्रिप्शंस को क्रैक करके इसमें से डाटा को चुरा लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग पैकेट स्निफिंग कहते हैं। तो जो सबसे मेन पार्ट होता है क्रैकिंग का वो ये पैकेट्स ही होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।